नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था। उन्होंने हिंदुओं को अपने घरों में चाकू को धारदार बनाकर रखना चाहिए, यह बोला था। इससे पूरी दुनिया में जितने भी मॉडर्न कंट्री हैं सभी के सभी हैरान में हो गए हैं और साध्वी प्रज्ञा के ऊपर फतवा जारी करने का प्लान भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? साध्वी प्रज्ञा ने सही कहा या गलत? जल्दी से जल्दी कमेंट में हमें बताइए। चलिए सबसे पहले हम आपको विस्तार से इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। दरअसल दोस्तों, बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि हिंदुओं को अपने घरों में चाकुओं को धारदार बनाकर रखना चाहिए। भोपाल की सांसद ने हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के शिवमोगा में यह बयान दिया है। रविवार को हिंदू जागरण वेदिका के दक्षिण क्षेत्र में वार्षिक समारोह में बोलते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से अपने घरों में चाकुओं को धारदार रखने को कहा, क्योंकि सभी को अपनी रक्षा करने का अधिकार होता है। साध्वी प्रज्ञा सांसद ने कहा, अपने घरों में हथियार रखें, यदि और कुछ नहीं है तो कम से कम उन चाकुओं की ही धार तेज रखें जिनका इस्तेमाल आप सब्जियां काटने के लिए करते हैं। मैं नहीं जानती कि कौन सी स्थिति कब पैदा होगी। हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो उचित जवाब देना हमारा सर्वप्रथम अधिकार है। और साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने आगे कहा कि लव जिहाद उनकी जिहाद की परंपरा है। यदि कुछ नहीं तो वो लव जिहाद करते हैं। यदि वे प्रेम भी करते हैं तो उसमें भी जिहाद करते हैं। हम हिंदू भी प्रेम करते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रेम करते हैं। सन्यासी अपने प्रभु से प्रेम करता है। सन्यासी कहते हैं कि ईश्वर की बनाई इस दुनिया में सभी अत्याचारियों और पापियों का अंत करो, अन्यथा प्रेम की सच्ची परिभाषा यहाँ नहीं बचेगी। तो लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह जवाब दो। अपनी बेटियों की रक्षा करो और उन्हें सही मूल्य सिखाओ। उन्होंने माता पिता को अपने बच्चों को मिशनरी संस्थाओं में नहीं पढ़ाने की सलाह दी और कहा कि ऐसा करके आप अपने लिए वृद्धाश्रमों के लिए ही द्वार खोलेंगे। मिशनरी संस्थाओं में पढ़े बच्चे आपके और आपकी संस्कृति को नहीं रखेंगे। वे वृद्धाश्रमों की संस्कृति में पढ़े बढ़ेंगे और स्वार्थी बन जाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने घर में पूजा कीजिए, अपने धर्म और शास्त्रों के बारे में पढ़िए और अपने बच्चों को इसके बारे में बताइए, ताकि बच्चे भी हमारी संस्कृति और मूल्यों को जान सकें। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। तो दोस्तों, अब आप ही अपने बयान देकर हमें बताइए, क्या साध्वी प्रज्ञा ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे कि एक विशेष धर्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ हो या फिर उनकी भावनाओं को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची हो? तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए कि साध्वी प्रज्ञा ने जो भी बयान दिए हैं वो सही दिए हैं या फिर इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और इनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और इनके ऊपर फतवा जारी करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। क्या यह सही है? जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जो भी साध्वी प्रज्ञा के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, जो उन्होंने लव जिहाद के बारे में बोला, जो उन्होंने चाकू रखने की बात कही, हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा करने का जो उन्होंने इस जवाब दिया, जो उन्होंने ये सब सिखाया है वो सही ही सिखाया है। मेरे तरीके से मैं उनका सपोर्ट करता हूं और हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। आप साध्वी प्रज्ञा के साथ हैं, आप उनका सपोर्ट करते हैं या नहीं? जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि साध्वी प्रज्ञा ने जो बोला वो सच बोला या फिर नहीं। जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी जगह फैला दीजिए, जिससे कि सभी लोग ये जान सकें कि साध्वी प्रज्ञा निर्दोष है। उनके ऊपर केवल एक खास धर्म के द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले ऐसी खबरों से अवगत हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।